अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। हमने आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। तो चैप्टर नंबर 11 में हमने करनी है एक्सरसाइज 11.1, क्योंकि इसी एक्सरसाइज में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या फिर एमसीक्यूज आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपके पेपर में कोई नहीं आएगा। अब 11.1 एक्सरसाइज में हमें किन चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो हमें पता होना चाहिए कि पीरियड क्या है। अगर पीरियड आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पता चल जाएगा तो आप आसानी ये इसके क्वेश्चन जो हैं वो कर सकेंगे। सबसे पहले पीरियड क्या होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके एंगल में आप कोई स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंजिंग ना आए, वो वैल्यू रिपीट हो, तो वो आपके पास उस फंक्शन का पीरियड कहलाएगा। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कॉस, साइन, सीकेंट और कोसिकेंट, इसका पीरियड होता है 2 पाई, और tan और cot का पीरियड आपके पास होता है पाई। कहने का मतलब ये है कि आपके पास इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो थीटा दिया जाएगा, आप उसमें इन चारों फंक्शन में अगर आप 2 पाई ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसी तरह अगर आप tan और cot के एंगल में पाई ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसे बोलते हैं उसका पीरियड फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास एक्सरसाइज 11.1 का। उसका सॉल्यूशन देखेंगे। cos 2x, तो सॉल्यूशन है cos 2x आपके पास है, और हमें पता है we know period of cos is 2 पाई। तो हम इसके एंगल में 2 पाई ऐड कर देंगे। cos 2x प्लस 2 पाई। और आपने हर क्वेश्चन के अंदर कोशिश करनी है कि आपके एंगल के साथ जो भी डिजिट आ रहा है वो आपने कॉमन लेना है। यहाँ पे x के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर हम cos इंटू 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास x प्लस पाई बच जाएगा। अब x के साथ जो भी वैल्यू आपके पास बचेगी, यहां पे पाई बच रहा है, तो वो इस फंक्शन का पीरियड होगी। तो यहां पे cos 2x का पीरियड क्या आएगा, पाई आएगा। द पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई। इस तरह लिखेंगे। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे कि आपके पास है साइन x ओवर 3, क्वेश्चन नंबर 5। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। साइन x ओवर 3, तो हम फिर लिखेंगे वी नो that period of sine is 2 पाई। तो हम साइन और जो आपको एंगल दिया गया है उसमें 2 पाई ऐड कर दें। और मैंने पहले भी बताया कि x के साथ जो भी आपके पास डिजिट आ रहा होगा वो आपने कॉमन लेना है। तो अगर हम साइन 1/3 कॉमन लेते यहां से,
तो यहाँ पे x बचेगा और 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 पाई। तो x के साथ जो भी चीज आ रही होगी, जो भी आपके पास पाई का मल्टीपल आ रहा होगा, वो इस फंक्शन का पीरियड कहलाएगा। हम बोलेंगे द पीरियड ऑफ साइन x over 3 is 6 पाई। इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 10x over 7। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे 10x over 7। तो यहां पे लिखेंगे वी नो डैट द पीरियड ऑफ 10 इज पाई, क्योंकि 10 और थॉट का पीरियड क्या होता है, पाई पे इसकी वैल्यूज जो हैं वो रिपीट हो रही होती है। 10x over 7 प्लस पाई। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है कि हमने जो भी x के साथ कांस्टेंट आ रहा है, डिजिट आ रहा है, वो कॉमन लेंगे। तो यहाँ से x प्लस 7 पाई आएगा। तो अब x के साथ क्या वैल्यू आ रही है, 7 पाई। तो ये आपके इस फंक्शन का पीरियड होगी। हम कहेंगे 10x over 7 as period 7 पाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है आपके पास 15। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं जितने भी आपके स्मार्ट सिलेबस के हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास 3 cos x over 5। तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे 3 cos x over 5। तो the period we know that the period of cos is 2 पाई। तो ये आपके पास जो डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, तो उसमें क्या होगा कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज में फर्क पड़ेगा, ना कि उसके एंगल में कोई फर्क पड़ेगा। तो 3 cos x over 5 प्लस 2 पाई। तो यहां से हम cos इनटू क्या कॉमन लेंगे, 1 over 5। तो x प्लस 10 पाई। तो x के साथ आपके पास क्या बच गया, 10 पाई। तो इस क्वेश्चन में cos x over 5 का आपके पास पीरियड क्या आ गया, 10 पाई। तो हम लिखेंगे द पीरियड ऑफ 3 cos x over 5 इज 10 पाई। तो ये हमारे हुई एक्सरसाइज 10.1। तो बाकी जो इस आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है क्वेश्चन, वो आप खुद करेंगे।